और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। ईडी सीबीआई के आरोप से, दोनों आरोपों से जमानत मिल चुकी है। सीएम ऑफिस और सचिवालय जा सकते हैं मनीष सिसोदिया, और कहा जा सकता है एक बड़ी राहत मिली है मनीष सिसोदिया, जो कि 17 महीने से जेल में थे। दिल्ली शराब केस में ईडी को बहुत बड़ा झटका लगा है। वहीं हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं, अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही ऋषिकेश भी सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है, सबसे पहले तो हमें यह बताएं किन शर्तों के साथ यह जमानत मिली है मनीष सिसोदिया को। देखिए, मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत देते हुए वही शर्तें लगाई जो सामान्यतया किसी आरोपी को जमानत देते हुए शर्तें लगाई जाती हैं। प्रत्येक सोमवार को मनीष सिसोदिया जांच अधिकारी से मिलेंगे, मनीष सिसोदिया अपने पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, तो ये तमाम शर्तें लगी हैं। एक शर्त और जो ईडी और सीबीआई की तरफ से लगाने की मांग की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने जो कंडीशन लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इस तरह का कोई कंडीशन मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं लगाया है। तो कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया को जमानत दी तो उसमें ईडी और सीबीआई के इस दलील को खारिज कर दिया कि अभी तक जो ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। दरअसल ये जो जमानत मिली है वो इसलिए मिली है कि अभी तक समय से ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, तो इस आधार पर कोर्ट ने जमानत दी है। लेकिन ईडी और सीबीआई की दलील थी कोर्ट के सामने कि ये ट्रायल शुरू नहीं होने की वजह मनीष सिसोदिया खुद हैं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि मनीष सिसोदिया इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए जांच एजेंसियां जिम्मेदार हैं। मतलब ईडी और सीबीआई जो इस मामले की जांच एजेंसियां हैं, कोर्ट ने कहा कि वो जिम्मेवार है, मनीष सिसोदिया जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि अगर वो जिम्मेवार होते तो ये बात आपने ट्रायल कोर्ट में भी रखी थी, ट्रायल कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो पहली बात कि मनीष सिसोदिया ट्रायल में विलंब के लिए जिम्मेवार नहीं है, ऐसा कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। तो इस लिहाज से एक बात और कि जब मनीष सिसोदिया का, चूंकि ये याचिका पहले जमानत की याचिका खारिज हो चुकी थी, उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए, तो यहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बात कही गई थी कि मनीष सिसोदिया को एक बार फिर ट्रायल कोर्ट भेजा जाना चाहिए था। इस पर कोर्ट ने कहा कि 2 बार मनीष सिसोदिया ट्रायल कोर्ट जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता है तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इसलिए हमने इस पर सुनवाई किया, और अगर हम मनीष सिसोदिया को दोबारा ट्रायल कोर्ट भेजते तो ठीक ऐसे ही होता जैसे हम ये मनीष सिसोदिया सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। ये इसको ऐसे समझा जा सकता है कि निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली, और फिर ट्रायल कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट। जो लोग सांप और सीढ़ी का खेल खेलते हैं वो देखते हैं कि अगर आप अपने गोल पे नहीं पहुंच जाते हैं, टॉप पे नहीं पहुंचते हैं, और बीच में सांप काटता है तो आप जीरो पर आते हैं। तो कोर्ट ने कुछ उस तरह की तुलना की, तो इस बात को भी खारिज कर दिया। तो कुल मिलाकर ये कि मनीष सिसोदिया को स्पीडी ट्रायल का अधिकार है, और मनीष सिसोदिया को ही नहीं, प्रत्येक आरोपी को स्पीडी ट्रायल का अधिकार है। और जिस आरोपी को स्पीडी ट्रायल का अधिकार से वंचित किया जाता है उसको बेल का अधिकार है। कोर्ट ने एक बात और कही, वो ये कि जो एक सामान्य न्यायिक सिद्धांत है कि बेल मिलना चाहिए, बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन, यहां पर सीधे उल्टा हो रहा है। तो मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत इस आधार पर दी कि जांच एजेंसियों ने समय पर जांच पूरा नहीं किया, और जांच की प्रक्रिया, ट्रायल की प्रक्रिया, कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो अदालती प्रक्रिया है, इसको लेकर ये इससे न्याय को ये गिरवी रख रही है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और इस तरह से कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी कि मनीष सिसोदिया को जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार है वो हैम्पर हो रहा है, क्योंकि सही उचित समय में, नियत समय में इस मामले में ट्रायल शुरू नहीं हो पाया, ट्रायल पूरा नहीं हो पाया। और मनीष सिसोदिया चूंकि 17 महीने से सलाखों के पीछे हैं, 17 महीने से जेल में है, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जांच एजेंसियों की कमी बताते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है।
बिल्कुल प्रभाकर, ये आपने बताया कोर्ट ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ टिप्पणी की गई। आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है, इसका रिएक्शन ऋषिकेश से भी समझेंगे। लेकिन जरा प्रभाकर ये बताएं, क्योंकि सबके मन में ये सवाल अब आ रहा होगा कि अब मनीष सिसोदिया को राहत मिल गई, क्या इसका असर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर पड़ेगा? अगर हम टेक्निकल ग्राउंड पे कहें तो मनीष सिसोदिया का मामला अलग है, अरविंद केजरीवाल का मामला अलग है, दोनों के खिलाफ आरोप अलग हैं। तो और अदालतें भी इसको अलग अलग ढंग से देख रही हैं। उसको ऐसे समझने की जरूरत है कि आपने देखा कि संजय सिंह को पहले जमानत मिल गई थी, अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिल गई थी, मनीष सिसोदिया को तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से ईडी मामले में जमानत मिल गई थी। और जब अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिलनी थी उस समय सीबीआई की एंट्री हुई, मनीष सिसोदिया के मामले में दोनों की एंट्री बहुत पहले हो गई थी। तो ये इस केस के तथ्य जो हैं वो अलग अलग नेताओं के मामले में अलग अलग हैं, तो तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, सियासी तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और जिस तरह से रिएक्शन आएंगे कि ये बताया जाएगा कि मनीष सिसोदिया को जमानत जो मिली है वो जांच एजेंसियों की, चूंकि कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसियों ने समय पर जांच पूरी नहीं की, जांच एजेंसियों की वजह से ट्रायल में डिले हुआ और इसलिए हम मनीष सिसोदिया को जमानत दे रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया के लिए राहत की बात है, लेकिन जांच एजेंसियों पर एक बड़ा सवाल है कि जांच के नाम पर किसी व्यक्ति को आप कितने दिन सलाखों के पीछे रहेंगे, जांच के नाम पर किसी आरोपी की जमानत याचिका का कितनी बार आप विरोध करेंगे। और इस बात को ऐसे भी समझने की जरूरत है कि कोई आम आदमी हुई, कोई सामान्य आदमी हो तो ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आते आते उसको कानूनी लड़ाई लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि कानूनी लड़ाई लड़ना कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत खर्चीला काम है। तो ये मनीष सिसोदिया है, आम आदमी पार्टी का मामला है, सरकार का मामला है, तो कोई सर्वाइव कर सकता है कि एक बार ट्रायल कोर्ट से याचिका खारिज होती है, फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से खारिज होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट से खारिज होती है, फिर मामला ट्रायल कोर्ट जाता है, फिर हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। कोर्ट ने इस पर भी सवाल खड़ा किया कि यह कहना कि मनीष सिसोदिया को एक बार फिर ट्रायल कोर्ट से शुरुआत करनी चाहिए, इस बात को समझने की जरूरत है। वो ये कि पिछली बार जब मनीष सिसोदिया आए थे आज से 7 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका लेकर, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर अगले 8 महीना में ट्रायल पूरा नहीं हुआ तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट आइएगा, हम आपके जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे। अभी जब याचिका आई तो ईडी और सीबीआई की तरफ से विरोध किया गया कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इस बार सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी, ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए था मनीष सिसोदिया को। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई सांप सीढ़ी का खेल नहीं है। मनीष सिसोदिया जब आए थे 7 महीना बीत गए और अभी भी ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि ईडी और सीबीआई बार बार इस बात की दलील दे रही थी कि ट्रायल की शुरुआत नहीं हो पाई है, इसके पीछे मनीष सिसोदिया जिम्मेवार हैं। कोर्ट ने खारिज कर दिया, कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए जांच एजेंसियां जिम्मेवार हैं। और इस तरह से मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत दे दी है। आज शाम तक मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे, उनकी जमानत में कम से कम अब किसी तरह की बाधा नहीं है। बिल्कुल प्रभाकर, आपने तकनीकी समझाया कि देखिए इससे कितना कुछ असर होगा।